लेकिन इधर बारिश की वजह से ज़्यादा जो है काफ़ी गंदगी हो गई थी और घास वास जो है काफ़ी जम गया था। साफ सफाई तो नहीं हुआ, झूठ ना बोलिए, बंटी बबली नहीं फेंकी होती। अरे ये सर मैम एक्चुअली क्या है 3 बजे वो जब तक खोल देते हूँ बाद में। सरकारी नल खराब। आओ, ये तो पुराना बिल्डिंग है। अब बाउंड्री नहीं तो सब मिलेगा ही, वो सबसे कोई मतलब नहीं है यार। साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? तो बाउंड्री नहीं तो रात में लोग आते होंगे, अपना पीते खाते सब कुछ करते होंगे, कोई मतलब थोड़ी ना है। पानी तो यहाँ लगा हुआ है साफ करने के लिए। आना भी तो चाहिए। अरे ये तो बंद ही कभी खुलता ही नहीं है। आ जाए सर। इस समय बंद हो गया है, सरिया चली गई थी और उसका लॉक खराब हो गया है। हाँ, इधर बारिश वगैरह ज़्यादा हो रहा था तो लॉक खराब हो गया। चलो बंद है तो। हाँ, वो बारिश का पानी से चूक रहा था और उसकी वजह से दिक्कत होने लगी थी। अरे तो सब खराब हो। और इसमें एक सांप भी आके बैठता है। ये नहीं खुल रहा है चाची? ये जाम हो गया है। कितना दिन हुआ सर इसे खोले? 1 हफ्ते से 10 दिन के आसपास हो रहा है। 1 हफ्ते में इतना मिट्टी? ये तो चूहे और बिल्ली ये सब आते रहते हैं इधर भी, सांप इसमें आ गया था। इस वजह से बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि सांप, एक बार हम लोगों ने देख लिया यहाँ सांप आते हुए, तो फिर हिम्मत नहीं हुई हम लोगों की, तो ये साफ सफाई वगैरह करवाया गया। और इसमें सांप भी आ जाते हैं काफ़ी, हम लोगों ने देखा है खुद अपनी आंखों से। अच्छा ये बताइए कि ये जो कैंपस है मान लेते हैं, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? मैम एक्चुअली हम लोगों ने प्रधान जी से वो भी बोला था, तो साफ़ सफाई भी करवाया उन्होंने, लेकिन इधर बारिश की वजह से ज़्यादा जो है काफ़ी गंदगी हो गई थी और घास वास जो है काफ़ी जम गया था। साफ सफाई तो नहीं हुआ, झूठ ना बोलिए, बंटी बबली नहीं फेंकी होती। अरे ये सर मैम एक्चुअली क्या है 3 बजे के बाद स्कूल बंद होता है। हाँ, वो उसके बाद जो भी होता है ग्रामीण लोग जो हैं जिनका स्कूल है वही लोग आकर के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरा बाउंड्री नहीं है तो आप लोग कितना देख रेख कर पाएंगे, ये भी है। बाउंड्री के ना होने की वजह से आप देख रही हैं आगे का क्या कंडीशन हो रहा है, और इसी वजह से हम लोगों ने प्रधान जी से भी बोला था। प्रधान ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग स्टार्ट करवा देंगे। जेई आए थे, जेई के साथ उन्होंने नाप वाप करवाया है पूरा। जी। कितने बच्चे आज प्रेजेंट हैं? आज 65 के आसपास आए हुए थे। कुछ बच्चे चले गए हैं घर के लिए, कुछ तबीयत भी ख़राब थी, किसी बच्चों का कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई थी तो कुछ बच्चे चले गए हैं। एप्लीकेशन लेके भेजते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं? गार्जियन कहेंगे नहीं, गार्जियन को बताते हैं, फ़ोन करते हैं, उसके बाद जाने देते हैं। कभी कभी गार्जियन को भी बुला लेते हैं। कुछ बच्चे झूठ भी बोलते हैं तो फ़ोन करना पड़ता है कि देखिए झूठ बोल रहा है, तो कहते हैं नहीं कि स्कूल में रखिए। जी। मतलब कितने टीचर होंगे? जी 3 टीचर हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं, टोटल 5 लोग हैं। 2 ही लोग रहे? नहीं, एक मैम अंदर है। 3 जी। और शिक्षा मित्र मैम की तबीयत ख़राब हो गई थी उनके मदर की, तो वो निकली हुई हैं। और सर जो हैं वो बगल में हैं, आ रहे हैं। बैग वैग मिल रहा है बेटा? ये कितने क्लास के बच्चे हैं? ये क्लास 1 के बच्चे हैं। ये तो नहीं बोल पाएंगे, बहुत छोटे हैं। ये कहाँ से मिला था ये? यहाँ से। यहाँ से? हाँ, खोल के दिखाओ दीदी को क्या क्या है इसमें। दिखा दो, दिखा दो मैम दिखा दो कुछ। डरो नहीं बेटा, मेरे घर भी तुम्हारे जैसी छोटी सी बच्ची है।
पोयम मैडम याद कराई हैं बेटा? क्या नाम है? अच्छा ये बताओ। नाम बता दो अपना बेटा। हाँ रितु रितु। रितु मैडम पोयम याद कराई हैं? पोयम किसको याद है भाई? कौन सुनाएगा? रितु कह रही है मैं भूल गई हूँ। और किसको याद है? कोई सुनाएगा? कोई बोल ही नहीं रहा है। दिखाओ किताब, ऐसे निकाल के बताओ, ऐसे निकाल के। कब मिला है ये बुक बेटा? सारा बुक फाड़ दियो। स्कूल का बुक पाते हैं। ये कब कब मिला होगा सर? अभी रिसेंटली 1 महीने तक। बेटा ऐसे बुक फाड़ दोगी तो कैसे पढ़ोगी साल भर? बताओ। सब बुक फाड़ दी हो तुम। ये भी फाड़ दी। कुछ अपने भाई की भी बुक ले लेती हैं, लेते आती हैं, अपना भी है। तुम्हारा बैग कहाँ है? ड्रेस वेस नहीं मिला? ड्रेस तो अब आप लोग, इनके पिताजी के खाते में आता है पैसा। डीबीटी फॉर्म। तो आप लोग सर दबाव नहीं बनाते हैं कि बच्चों को ड्रेस अलाउ कराएं? मैम एक्चुअली क्या है कि जब तक डीबीटी चल रहा है ना, वो भरने ये डीबीटी भरा है। हाँ हाँ। नया एडमिशन है इन लोगों का। इसके अच्छा। पहले हम लोगों का जो था, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो बोला जा उनको सकता है दिया- ड्रेस में आने के लिए। तो उनको दिया गया था। एक्चुअली क्या है कि ये 1 साल के बाद जो बच्चे हैं उनका ड्रेस कोई कहता है कि चूहे ने काट दिया, कोई कहता है छोटा हो फिर गया। कोविड की वजह से बंद भी था हाँ स्कूल। जी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। अब डीबीटी फॉर्म की वजह से जो है सारे पैसे जो हैं माँ बाप के अकाउंट में जाएंगे। अब ये प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, इसी महीने के आसपास में हो जाएगी, या 1 महीने और लगेंगे। तो मान के चलिए दिसंबर तक बच्चों के हाथ में ड्रेस आ जाएगा। स्कूल आया बेटा? नहीं है। अच्छा ये नहीं आया, दूसरे क्लास में चलते हैं। आज क्या बना था सर मिड डे मील में? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। रोटी सब्जी भी बना था और फल भी मिला था बच्चों को। ये इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे होंगे? ये 3rd के भी हैं, और बच्चों की संख्या कम हो गई तो एक ही में बैठा लिया मैंने। 3rd में है, 2nd में है और 4th 5th के भी है। सर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास इतने भवन नहीं है कि आप बच्चों को बैठा आगे का एक भवन था वो जर्जर पड़ा हुआ है। ये पुराना जी है? जी, ये काफ़ी समय से पहले बनना कितने हुआ था। क्लासरूम है आपके पास? 3 तीन जी। और 5 क्लास के बच्चे हैं, तो ये तो कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास ऑब्वियसली के मैम बच्चों को प्रॉब्लम मिला के होगी ही होगी। बैठाना है। 4th 5th उसमें बैठाते हैं, 2nd और 3rd इसमें बैठाते हैं, 1st उसमें बैठाते हैं। इसमें 3rd 4th 5th? नहीं, 3rd 2nd 3rd बैठते हैं इसमें। अच्छा अभी कितने हैं? अभी इसमें मिसलेनियस बैठे हुए हैं, 4th पे भी बैठे हुए हैं, कुछ 5th भी के भी बैठे हैं जी। और 3rd भी? हाँ 2nd पे भी बैठे हुए हैं। अच्छा मतलब 4 क्लास। उसमें 1st के बच्चे केवल हैं। बेटा पोयम कौन सुनाएगा दीदी को? चलो खड़ी हो जाओ, इतना पोएम याद था, सुना दो किसी ने। खड़ी हो जाओ, चलो वेरी गुड। छाता लेके निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ है। रुको बेटा, एक बार तुम बोलना फिर ये लोग बोलेंगे, ठीक है? बरसा पानी छम छम, छाता लेके निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आई, छाता ऊपर नीचे हम, बिस्कुट टॉफी अलमारी में, पुस्तक काफी अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, काश मैं भी होती काश मैं भी होती अलमारी में। अलमारी में। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। शिवानी। किस क्लास में पढ़ती हो शिवानी? 3 में। मैडम मारती नहीं है ना? सही से बताओ, जब होमवर्क नहीं करके आती हो तो मैडम मारती हैं? डर रही है, बोल ही नहीं रही। शिवानी नहीं डरती नहीं। बेटा इधर देखो, दीदी से बात कर लो थोड़ा, अभी दीदी चली जाएंगी। मैडम मारती हैं? नहीं। नहीं, सही बता रही है। मैडम तो बोल रही थी। अच्छा ये दिखाओ कौन कौन सी किताब है शिवानी के पास? सारी किताब है शिवानी के पास? हाँ यस। शिवानी की किताब तो अच्छी है, फटी नहीं है। मैंने 2 का है। ये तो पुरानी है ना? 3rd की कितनी बुक मिली है यहाँ से? सारी मिल गई है?
आप सभी को बुक मिल गई है सारी और आप लोग फाड़ दिए ना? ऐसे शिवानी की तरह सुंदर सुंदर सा बुक है सबके पास कि फाड़ दिए हो तुम लोग? दिखाओ। शिवानी की सारी बुक देखो कितनी अच्छी से है, देखो कोई बुक नहीं फाड़ी है शिवानी। ऐसे बुक अच्छे से रखा जाता है ना? और पोयम याद है शिवानी को? नहीं, डर रही हो इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्या शिवानी? मुझे तो ही आता है। 2 आता है ना, तो दूसरा सुनाओ। अब नहीं। नहीं आता है पक्का? पानी हाँ मैम। है? अच्छा, मतलब वो नल नहीं काम कर रहा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा है, ठीक है, मैं वो देखते हुए आई हूँ पीछे से। ये अंदर है ना? देखते हुए आई हूँ, देखते हुए। अच्छा, ये आरओ प्लांट लगवा दिया गया था यहाँ पे। तो जी। अच्छा, अभी सर आपको इस स्कूल को चलाने में जी। क्या क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है? अगर वो अच्छा हो जाए। पहली प्रायोरिटी तो बाउंड्री की है। मेन बाउंड्री होने की वजह से, हमारे ना होने की वजह से म्यूट बच्चों कर का देना ना, ऐसे बटन दबा के। मेन बाउंड्री ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और भवन जो है वो 2 से 3 ही है केवल, तो इसकी वजह से संख्या जब बढ़ती है बच्चों की, हमारे यहाँ संख्या 120 है और अभी त्यौहार की वजह से बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं, नहीं तो फिर ये संख्या 90, 95, 100 हो जा रही थी। तो इसकी वजह से भवन कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी और ये दोनों चीज़ हमारे सामने आ जाएँ, प्रॉब्लम अच्छा, खत्म अब हो जाए। पहले जैसा वो दिक्कतें नहीं आती होंगी ना, जैसे पहले लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे? नहीं, अब ये तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। माता पिता खुद ले आते हैं, मॉर्निंग में छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप भी अब जागरूक हो रहे हैं और पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का स्तर अब एक दिन में तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन यह है कि बदलाव की स्थिति तो हो रही है। तो ये खुशी मान सकते हैं कि हमारा देश जो है वो धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। तो पहले मैं बताऊं, मैं अपने गांव में देखती थी कि जब खेती किसानी का समय आता था तो जो माताएं होती थी वो लड़कों को स्कूल नहीं भेजती थी कि खेती में मदद करेगा वो मजदूर का। अभी ये 2 साल पहले ऐसे हो रहा था। 2 साल पहले की ऐसी बात थी, लेकिन इधर जो 2 साल में है, धीरे धीरे इसमें बहुत कमी आई है। कुछ बच्चे आज भी अपने घर परिवार में इकलौते हैं, थोड़े बड़े अगर हैं तो वो खुद अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, घर में काम में कर रहे हैं या फिर खेतों में काम कर रहे हैं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उनको खेतों में ना जाए और वो स्कूल आए। तो माता पिता को हम लोग कॉल करके पूछते हैं कि आज बच्चा आपका क्यों नहीं आया, क्यों खेत में काम करवाते हैं। एक्टिव हैं आप लोग? हाँ मैम, कॉल करके पूछते रहते हैं। तो आपके पास सारे पेरेंट्स का नंबर होगा? हाँ जी मैम, पूरा हमारे पास रजिस्टर में हम नंबर रखे हुए हैं और एक कॉल करते हैं। जो बच्चे बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, ठीक है, अगर वो एब्सेंट होते हैं तो हम लोगों को काफ़ी फिक्र होती है। गरीब बच्चे हैं, अगर आज इनका बुनियाद अगर ख़राब होगा तो ये कैसे, फंडामेंटल जो भी चीज़ें अगर गड़बड़ होंगी तो आगे इमारत कैसे बन पाएगी अच्छी। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि एक तो SC ST के बच्चे यहाँ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ OBC भी हैं, तो ये लोग एक ऐसे तबके से आते हैं, अगर इनको बढ़ावा ना दिया जाए तो ये लोग हमेशा दबे रह जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैम टॉप क्लास के हैं, ये सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन अगर इनको सुविधाएं नहीं मुहैया कराई गई तो ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि जितना हो सके प्रयास करें, इनको स्कूल में बुलाएं, जितना हो सके इनको जानकारी दें, ये एब्जॉर्व करें और ये आगे बढ़ें, अपने भविष्य को बनाएं। अपने भविष्य को बनाने का मतलब होता है मैम कि एक गांव से अगर एक व्यक्ति निकलता है तो उस गांव का नाम रोशन होता है। तो अगर एक रोल मॉडल बनेगा, आने वाले 5 साल के बाद अगर कोई भी रोल मॉडल बनता है इस घर यहाँ गांव से, तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात होगी। हम लोगों को सर आप लोग की, आपने बताया 5 है और दिख 2 ही रहे हैं, तो इसके लिए नाराज़गी मैं जता रही हूँ। मैम एक्चुअली शिक्षा मित्र मैम हैं, इनकी मदर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो ये अभी गई हैं इंटरवल के बाद, और सर भी अभी निकले हुए थे। तो मैं आई हूँ अभी, तो आप कह रहे हैं अभी? नहीं मैम, अगर मैं आधे घंटे पहले आती तो भी आप कहते अभी? अगर आपको मैं बुलाना चाहूँ तो अभी रास्ते में होंगे तो बुला सकते हैं, लेकिन वो अभी गए। देखिए, भारत पढ़ेगा तब बढ़ेगा, ये लाइन हमने बहुत स्लोगनों में सुनी,
बहुत अच्छी बात है। तमाम योजनाएं भी बन रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, ये सब सारे नारे हमने देखे। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मैं आपको बताऊं, पहले तो बाउंड्री नहीं है, तो बच्चे शैतानी करते हुए रोड पे भी जा सकते हैं और कुछ घटनाएं हो सकती हैं, अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर ने बताया कि वो काफ़ी जागरूक हैं और वहाँ पे 2 गार्जियन हमें पहले ही मिल गए थे रोड पे, तो हमने उनसे पूछा ये बात, तो बोले नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे स्कूल में ही रहते हैं। दूसरा, साफ़ सफाई का थोड़ा अभाव है, तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है नहीं, वो प्रधान जी देखें और वो समझें, तो इनसे उसके लिए सवाल नहीं बनता है। हालाँकि मैं नोटिस की कि पानी नहीं है, तो पानी यहाँ पर इन्होंने बताया वाटर सप्लाई लगा हुआ है। शौचालय की एक कमी है सर, इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी आती हैं और अगर वो सुबह आ रही हैं और 8 घंटे तक अगर उनको वॉशरूम लगा वो रोकी हुई हैं, तो एक मानसिक पीड़ा झेल रही हैं, तो ये एक कमी है आपके स्कूल में। इधर कुछ 20-22 दिन से कमी हो रही है मैम, उधर चल रहा था। तो इसके लिए आपने सर BSA वगैरह को लेटर वगैरह लिखा है कि नहीं? जी मैम, BSA सर को तो नहीं, लेकिन प्रधान सर ने बोला है कि ये हम लोग फिर से बनवाएंगे एक नया टॉयलेट बाथरूम जो भी है वो नया बनेगा। बाउंड्री वॉल स्टार्ट होगा, उसी में ये भी इंक्लूडेड है इसमें कि हम लोग। तब तक बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं मैम, एक्चुअली क्या हुआ कि इधर जंग लग गया काफ़ी, हम लोगों ने मिट्टी तेल वगैरह डाल करके उसको सही किया हुआ था, लेकिन गंदगी होने की वजह से जो हम लोगों ने जानवर वगैरह देख लिया, तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा लगा कि बच्चों के लिए खतरा होगा, अंदर बैठे रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने मना किया हुआ था। देखिए, अब सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल की तरह बेहतर तो नहीं हो सकते और ना हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन तब भी जो मूलभूत सुविधाएं इन बच्चों को चाहिए पढ़ने के लिए वो तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो सर की जिम्मेदारी हो, प्रधान की जिम्मेदारी हो, या जिन पर भी जिम्मेदारी हो, BSA पे आती हो, जिन पे भी आती हो, वो इनको मिलनी चाहिए। तो इस स्कूल में शौचालय की कमी है, शौचालय का ताला ऐसा बंद था कि खुल ही नहीं रहा था, तो वो ज़रूरी है सबसे पहले यहाँ पर, और बाउंड्री हो जाए और सफाई हो जाए तो ये स्कूल बेहतर है। क्योंकि बच्चों से बात करके बच्चे जिस प्रमुखता के साथ अपनी बात रख रहे थे, उससे ये तो समझ में आ रहा था कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं कई स्कूल में जा चुकी हूँ और मैं वहाँ पर जाकर देखती हूँ कि बच्चे बोलते नहीं हैं, आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन मैम और सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का चलती रहेगी और कई विधानसभाओं में जाएंगे और ऐसे स्कूलों में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं देश पढ़े बढ़े और आगे बढ़ेगा तब जब इनकी देखरेख अच्छे से होगी। तो अगर जिम्मेदार लोग नहीं देखरेख करेंगे तो हम तो करेंगे ही अपना काम। नमस्कार, मैं पल्लवी राय। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।